स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। आज हम लोग सीखेंगे नंबर सिस्टम के बारे में। किसके बारे में सीखेंगे? नंबर सिस्टम के बारे में, और वो भी कंप्यूटर के अंतर्गत नंबर सिस्टम जो होते हैं उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नंबर सिस्टम। कंप्यूटर के अंदर जो नंबर सिस्टम होता है वो मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, और ये हमको क्यों सीखना चाहिए वो समझ लीजिए। ये टॉपिक सीखने से हमारे एसएससी के एग्जाम, सीजीएल के एग्जाम में, ट्रिपल सी के एग्जाम में हमारे 1-2 नंबर कंफर्मेशन हो सकते हैं, क्योंकि ये नंबर सिस्टम का क्वेश्चन सारे जगह पूछा जाता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए इसमें हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग क्यों सीखना चाहेंगे उसके बारे में हम लोग पहले एक बार डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि नंबर सिस्टम क्या है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीजें है बाइनरी डिजिट, क्योंकि कंप्यूटर जो है बाइनरी डिजिट को ही समझता है, जिसको मशीन लेवल लैंग्वेज या लो लेवल लैंग्वेज कहते हैं। ठीक है, तो जो 0 और 1 होता है और बाइनरी डिजिट जो होता है वो भी 0 और 1 होता है। तो कैसे कोई भी नंबर जब हम लोग कंप्यूटर को लिखते हैं या कोई अल्फाबेट कंप्यूटर को लिखते हैं तो कंप्यूटर में कैसे वो चीजें कन्वर्ट होके बाइनरी डिजिट में हो पाता है। तो एक्चुअल में इसके पीछे जब हम लोग हाई लेवल लैंग्वेजेस यूज करते हैं, लाइक अल्फाबेट, अल्फान्यूमेरिक यूज करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एस्की कोड के अंतर्गत वो नंबर कन्वर्ट हो जाता है नंबर में, मतलब वर्ड जो है, लेटर जो है कन्वर्ट हो जाता है नंबर में, और नंबर जो है फिर कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी डिजिट में, और ये बहुत फास्ट होता है जिसमें हम लोगों को पता भी नहीं चलता है। तो इसको, इसके पीछे का एल्गोरिथम क्या है आज हम लोग समझते हैं। चलिए हम लोग जो सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो है आपका नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम का जो कितने प्रकार होते हैं वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला हम लोग लिखेंगे, इसका प्रकार जो है आपका वो है बाइनरी डिजिट। दूसरा है आपका ऑक्टल नंबर। तीसरा है आपका डेसिमल नंबर। चौथा है आपका हेक्साडेसिमल नंबर। अब इसमें नंबर की अगर हम लोग बात करें कि इसमें कौन कौन से नंबर होते हैं, तो वो देखिएगा, जो बाइनरी डिजिट होता है उसमें 2 ही नंबर होते हैं, 0 और 1। ऑक्टल नंबर में जो नंबर की संख्या होती है वो 0 to 7 होती है। डेसिमल नंबर में जो संख्या होती है वो होती है 0 to 9। टोटल 10 डिजिट हो गए इसमें। और हेक्साडेसिमल में जो संख्या होती है वो 0 to 9 एंड A to F। अब किसी भी संख्या की पहचान कंप्यूटर में कैसे करेंगे हम लोग, तो इसमें इसके जो बेस में उपस्थित नंबर होता है उससे हम लोग करते हैं बेसिकली। जैसे बाइनरी डिजिट का जो बेस होगा वो 2 होगा, ऑक्टल का जो बेस होगा वो 8 होता है, और डेसिमल का जो बेस होता है वो 10 होता है, और हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है। इट मीन्स कि कोई भी संख्या का पहचान हम लोग जब को करना होगा तो हम उसमें उसके बेस में उपस्थित नंबर से करते हैं। और इसमें सबसे पहला बाइनरी डिजिट देखते हैं हम लोग, जिसमें संख्या 0 और 1 ही होता है। इट मीन्स कि बाइनरी डिजिट में 2 ही संख्या रहते हैं, 0 और 1 रहता है। जबकि ऑक्टल में 0 से 7 काउंट करेंगे तो 8 डिजिट होते हैं। डेसिमल नंबर में 0 to 9 काउंट करेंगे तो टोटल 10 नंबर होते हैं। हेक्साडेसिमल में टोटल 16 डिजिट होते हैं। 8 0 to 9 10 नंबर हो गए, A to F, तो 16 नंबर टोटल बेसिकली इसके अंदर होते हैं। अब हम लोग ये कन्वर्जन देखेंगे कि कैसे हेक्साडेसिमल नंबर जो है बाइनरी में कन्वर्ट होता है, कैसे ऑक्टल नंबर जो है आपका वो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, कैसे डेसिमल नंबर जो है वो आपका ऑक्टल में कन्वर्ट होता है। ये सब कैलकुलेशन को हम लोग इसमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहला आज हम लोग एक टॉपिक सीखेंगे, वो सीखेंगे बाइनरी नंबर जो डेसिमल नंबर है, वो डेसिमल नंबर से हम लोग कैसे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, किसमें, डेसिमल में या बाइनरी में। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। हमने एक नंबर लिया है, नंबर का फॉर्मेट जो है आपका वो इस प्रकार है। हमने नंबर लिखा है 129, राइट, और इसका बेस लिखा है हमने 10। अभी हमने थोड़ा देर पहले ही डिस्कस किया कि किसी भी संख्या का पहचान जो होता है उसके बेस में उपस्थित नंबर से होता है। तो यहाँ बेस में देखिए कौन सा नंबर है, 10। 10 किसमें डिजिट होते हैं, डेसिमल नंबर में। इट मीन्स कि ये नंबर जो है आपका डेसिमल में दिया हुआ है, और इसको कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है हमसे, वो कहा जा रहा है आपका
देखिए बेस हमने यहाँ 2 लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया, ये आपको कन्वर्ट करने के लिए कहा जा रहा है बाइनरी डिजिट में, राइट। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो इसका जो बेस में जो नंबर है बेसिकली आपका दिया हुआ है 2, इस 2 से इस नंबर को डिवाइड करते हैं। इट मीन्स कि ये जो हमारा 2 है बेस, उस बेस से इस 129 नंबर को हम लोग डिवाइड करते हैं और हम लोग निकालते हैं उसका नंबर। चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। पहला नंबर जो हमने लिखा है वो है आपका 129, राइट। 129 हमने यहां लिखा है 2 से डिवाइड करना है, तो चूंकि 2 एक इवन नंबर है और 129 लास्ट में हमारा ऑड नंबर निकल के आ रहा है, तो 2 से ये डिवाइड होगा नहीं, रिमाइंडर कुछ ना कुछ बचेगा। देखिएगा रिमाइंडर हमेशा 0 या 1 ही बचेगा, 2 से ही हमको डिवाइड करना है, दूसरा कोई भी नंबर से डिवाइड नहीं करना है, क्योंकि बाइनरी डिजिट का जो बेस होता है वो 2 रहता है और कन्वर्ट करना है हमको बाइनरी में ही, क्योंकि डेसिमल में ऑलरेडी नंबर दिया हुआ है। तो चलिए 2 से करेंगे तो ये 64 टाइम्स में कटेगा और रिमाइंडर होगा इसका 1। रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर बनेगा इसका 1, राइट। रिमाइंडर होगा 1, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 32 टाइम्स में, रिमाइंडर होगा 0, फिर 2 से करेंगे 16 टाइम्स में, रिमाइंडर होगा 0, फिर 2 से करेंगे 8 टाइम्स में, रिमाइंडर होगा 0, फिर 2 से करेंगे 4 टाइम्स में, रिमाइंडर होगा 0, फिर 2 से करेंगे 2 टाइम्स में, रिमाइंडर होगा 0, फिर 2 से करेंगे डिवाइड और 1 टाइम्स में और रिमाइंडर होगा इसका 0। जैसे हमने ये नंबर लिखा तो ये कैलकुलेशन बहुत फास्ट होता है कंप्यूटर के अंदर, जो हम लोगों को पता नहीं चलता है। जैसा कि आप देखेंगे इसका जो वैल्यूएशन होता है हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ ले जाएंगे, यानी कि बॉटम टू टॉप की तरफ हम लोग ले जाते हैं और लिखेंगे कैसे, वही नीचे से ऊपर की तरफ तक। कैसे लिखेंगे, 1 कितने टाइम्स 0 हो रखा है, सॉरी 6 टाइम्स, 1 2 ओके 1 2 3 4 5 6 और देन आफ्टर 1। अगर हमने कंप्यूटर में 129 नंबर लिखा है डेसिमल नंबर में, तो वो बाइनरी डिजिट में 1 6 टाइम्स 0 1 ये हमारा नंबर निकल के आता है हमारा किसमें, बाइनरी डिजिट में। चलिए अब इसका कन्वर्जन हम लोग देखेंगे कि इसको हम लोग ये जो हमने आंसर लाया है वो वाकई में 129 है या दूसरा कोई नंबर है। तो चेक करते हैं। चेक करने से पहले एक छोटा सा टॉपिक है जो हम लोग क्लास 4 5 6 में पढ़े हैं बेसिकली या पढ़ते हैं, जिसमें ये बताया जाता है हम लोगों को कि कोई भी संख्या का पावर अगर 0 होगा तो उसका मान कितना होता है, 1 रहता है। ठीक है, क्या रहता है, 1 रहता है। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसका भी बहुत ज्यादा काम होने वाला है। तो नीचे से ऊपर की तरफ हम लोग गए हैं, अब इसका काउंटिंग करेंगे। पोजीशन कैसे काउंट करते हैं बेसिकली, तो पोजीशन काउंट करते हैं हम लोग दायां से बायां की तरफ। चलिए पोजीशन नंबर इसका 1 है, ये 2 नंबर पे है, ये 3 है, ये 4 नंबर पे है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, राइट। अब एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, वो है आपका डिजिट इंटू 2 p माइनस 1। ठीक है, ये फार्मूला है हम लोगों का, डिजिट इंटू 2 p माइनस 1। ये किसका फार्मूला है, तो ये फार्मूला है वाइस वर्सा का। जो हमने नंबर निकाला है उस नंबर से हमको उस नंबर पे ले जाने, किस नंबर पे, डेसिमल नंबर जो हमारा एक्चुअल में था उस पे ले जाने का तरीका है ये। तो पहला है आपका डिजिट में। अब हम लोग फिर बायां से दाहिना चलेंगे, तो डिजिट में है आपका 1, हमने 1 लिख दिया है। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, डिजिट है के बाद हो जाता है 2, इसका पोजीशन यानी पोजीशन है 8 नंबर, माइनस है 1, फिर प्लस का साइन देंगे। फिर देखिए कोई भी संख्या को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका वैल्यूएशन जो होगा वो 0 ही आएगा। तो देखिएगा आप ये 6 टाइम हम 0 डायरेक्टली लिख देते हैं, आप लोग कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा वो ही आएगा। इट मीन्स कि 0 ही रहने वाला है। 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 0, कितने टाइम 0 लिख दिया मैंने, 6 टाइम 0 लिख दिया। अब हमारा जो है नेक्स्ट है वो है आपका 1 इंटू 2, इसका पोजीशन मान है 1 में से 1 चला जाएगा तो बचेगा कुछ नहीं, यानी कि 0 बचेगा। चलिए अब इसका हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, तो 2 के पावर यहाँ 7 निकल के आया है। 6 टाइम 0 को 0 के साथ जोड़ेंगे तो 0 ही रहेगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ।
अब 1 को मल्टीप्लाई करना है 2 से और उसका पावर है 0, तो हम लोग करते हैं यहाँ 2 के पावर हम लोग लिख दिए डायरेक्टली 0। कैसे लिखे 0? क्योंकि 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्राप्त होगा हमको, और 1 में से 1 घटेगा तो उसका पावर हो जाएगा 0। और हमने पहले ही पढ़ रखा है कि कोई भी संख्या जिसका पावर 0 होगा उसका मान होता है 1। तो हम लोग इसका लिख सकते हैं डायरेक्टली इसका वैल्यूएशन। अब देखिए 2 के पावर 7 लिखने का मतलब हो गया 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, कितने टाइम्स मल्टीप्लाई करना है? 7 टाइम्स। जब 2 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 2 ऑलरेडी लिख रखा है तो इसमें से मल्टीप्लाई करते हैं। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा हो गया आपका 64, 64 2 जा हो जाता है आपका। तो ये 7 8 टाइम्स में हो जाता है, बट ये 7 टाइम्स में ही है, तो 7 टाइम्स में हो जाएगा आपका ये 2 128 और प्लस हो जाएगा आपका 1। जैसे ही जोड़ेंगे इस दोनों को तो हमारा आ जाएगा आंसर 129। जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो आंसर यहाँ निकल के चला आया। ये कैलकुलेशन कंप्यूटर इतना फास्ट काम करता है कि हम लोग बस नंबर प्रेस करते हैं और कंप्यूटर को समझ आ जाता है, क्योंकि वो बहुत स्पीड में काम करता है। ठीक है, तो इसको राइट डाउन कर लीजिए आप लोग, और इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस भी करने के लिए मैं नंबर दे रहा हूं जिसको आपको कन्वर्ट करना है। राइट, कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सा नंबर मैं दे रहा हूं, ध्यान से देखिएगा। मैं लिख रहा हूं यहाँ एक नंबर में 529, 2 नंबर में मैं दे रहा हूं 329, 3 नंबर में मैं दे रहा हूं 127, 4 नंबर में दे रहा हूं मैं 484 और 5 नंबर में दे रहा हूं मैं 563। देखिए मैंने यहाँ 5 क्वेश्चन दिया है आप लोगों को। आप लोग कमेंट्स में ये सारा चीज का आंसर लिख के दे सकते हैं हमको, या अभी आप लोग क्लास में हैं इसको बना के भी दे सकते हैं। ठीक है, इसको बनाइए आप लोग। ठीक है, थैंक यू।